हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे। और आज थोड़ी ठंड बढ़ गई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जब मैं दूध के पैकेट निकालने गए थैली से तो ठंड लग रही थी बाहर, लेकिन अभी मैंने उतना पहनने लायक लग नहीं रही थी तो मैंने कुछ पहना नहीं है और बच्चों को पहनाना शुरू कर दिया है क्योंकि स्कूल जाते हैं और वहाँ ठंड लगती है, वो तो वैन में जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें स्वेटर वगैरह पहना कर भेजती हूँ। और दूध पैकेट निकाल के लाके मैंने दूध चढ़ा दिए और फिर चाय में काली मिर्च वगैरह इलायची पाउडर डालकर चाय बनाई अपनी और बनाने के लिए रख दी। और फिर मैं बाहर जाकर फूल तोड़ के लेके आई और आज बादाम काजू भिगो के रख दिए थे वगैरह सब तो निकाल कर मैंने छील लिया। अखरोट निकाली थी, काजू तो नहीं, अखरोट निकाली थी। अखरोट निकाल कर रख दी। काजू भी भिगोती हूँ लेकिन अधिकतर कभी कभी रह जाता है काजू भिगोना। और उन्हें पानी से निकाल कर फिर उन्हें छील कर रख दिया। छीलने के बाद मैंने पानी गर्म कर अपना गुनगुना पानी पिया क्योंकि पानी पीना नहीं हुआ था, तो मैंने पहले काम शुरू कर दिया था। इसके बाद मैंने अपना पानी पीकर फिर चाय बनी गई थी तो मैंने चाय छानी और भगवान की चाय निकाल कर फिर मैंने अपनी चाय और शिवानी की चाय और अक्षत की चाय निकाल दी क्योंकि अक्षत को स्कूल जाना है अभी प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने उसकी चाय भी निकाल दी। और चाय निकाल कर रखी थी, उतने में शिवानी भी आ गई और पेड़ों में पानी डालने जाने लगी तो मैंने उसे चाय और टोस्ट दे दिए और कहा कि बेटा ये खा लेना, आज तो मैंने अभी पराठे सेके भी नहीं है, तो जब तक ये खा लेना, बाद में मैं पराठे बनाऊंगी तो पराठे दे दूँगी। और फिर दाल का कुकर लगाया और दाल लगाकर मैंने गैस पे रख दी। रात को मैंने भरते के बैगन भून के रखे थे, हरे वाले बैगन आते हैं बड़े वाले, वो भून के रखे थे क्योंकि भरता बनाना था और सुबह को लेट हो जाता भुनने में क्योंकि गर्म रहते, छीलना नहीं होएगा, तो इसलिए मैंने रात को भून के रख दिए थे और छील कर भी रख दिए थे। और अभी मैंने फिर उसे फ्रिज से निकाल कर रखा और एक प्याज काटा, लहसुन टमाटर और हरी मिर्च काट कर भरते के लिए तैयार करा छौंक। वैसे हरे लहसुन आते हैं जो छिलके वाले उनसे भी भरता बघारो तो बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन अभी वो आ नहीं रहे हैं, वो थोड़े से ठंड के टाइम आएंगे, जब जनवरी आती है जब आते हैं, तो अभी वो आ नहीं रहे हैं। और मैंने ये सब काट कर फिर गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है। फिर तेल डालती हूँ और जब तक कढ़ाई गर्म हो जाएगी, उसका पानी सूख जाएगा, तो मैंने तेल डाला और तेल में लहसुन डालकर लहसुन थोड़ी देर होने दिया। लहसुन हो गए थे तो राई जीरा डालकर उसमें फिर मैंने प्याज और हरा मिर्च डाल दिया, जिससे ये थोड़ी देर हो जाएंगे। ये थोड़ी देर अच्छे से चलाने के बाद फिर मैंने नमक मिर्ची हल्दी और क्या बोलते बाकी भरते का बैगन जो छील कर रखा था वो डाला चलाकर, और टमाटर और हरा धनिया बाद में डाला। ये सब डालकर मैंने अच्छे से चला दिया, मिक्स कर दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। उसके बाद थोड़ी देर ढक दिया, चलाने के बाद अच्छी तरीके से ढक दिया, इसे नमक डाल कर ढक दिया और अच्छे से चलाकर फिर मैंने बाहर जाकर पानी डाल के आया, झाड़ू लगाकर पानी डाल दिया पेड़ों में क्योंकि वो रह जाता है, फिर धूप आ जाती है तो डालना नहीं होता है। फिर झाड़ू लगाने वाली अम्मा भी आ जाती हैं तो फिर गीला हो जाएगा तो झाड़ू अच्छे से नहीं लगेगी। मैं वैसे एक बार लगा देती हूँ, लेकिन पेड़ों के पत्ते गिरते हैं तो फिर कचरा हो जाता है, तो झाड़ू कम से कम 2 या 3 बार लग जाती है। और फिर मैंने पानी डाल दिया, पेड़ों में पानी डाल कर आई और फिर उसके बाद आटा निकाल कर रखा था। आज आटा 2 प्रकार का सानना था क्योंकि मेथी की सब्ज़ी कल मैंने बना कर रखी थी। मेथी के पराठे के लिए मैं अधिकतर सब्ज़ी बना कर रखती हूँ और फिर उसका पराठा बनाती हूँ, तो मैंने बेसन और आटा दोनों को मिक्स किया। बेसन थोड़ा सा है और आटा ज़्यादा है। बेसन 2 चम्मच है आटे में, और अजवाइन, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी है, वैसे ज़्यादा कुछ और नहीं डाला। और ये सब डालकर मैंने उसमें जो मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी जैसे बना कर रखी है वो सब इसमें मिक्स करके अच्छे से पहले गूँध लूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूँध लूँगी। पहले मैंने इसे सब मसालों को मिक्स किया और फिर वो सब ये सब मैंने इतनी सब्ज़ी बना कर रखी थी और इसे डालकर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने पानी डालकर थोड़ा थोड़ा अच्छे से गूँधा क्योंकि ये सब डालने के बाद अगर आप एकदम से पानी डाल दो तो आटा गीला हो जाता है, तो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा कर पहले अच्छे से मिक्स किया, फिर उसे पानी डालकर गूँध लिया।
ये देखिए थोड़ा गीला ही गीला हो गया। वैसे भी मैंने कम पानी डाला तो भी थोड़ा गीला ही हो गया है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा हाथों में तेल लगा कर इसे सही कर कर रख देती हूँ। अब साथ इसके बाद सादा आटा सानना था, मैंने सादा आटा लगा लिया। भरते भी हो गया था तो मैंने उसमें धनिया डालकर उसे भी बाउल में खाली कर लिया, क्योंकि अब और देर होगा तो वो लग जाएगा। तो ये हो गया था तो मैंने इसे खाली कर लिया। और इसके बाद फिर मैंने रोटियां उतारी पहले, क्योंकि पराठे सेकने थे बाद में। तो पहले मैंने रोटियां उतारी 4-8 रोटियां उतारने के बाद फिर मैंने पराठे सेके मेथी के, क्योंकि पहले रोटियां उतार लो, नहीं तो अगर तवे में पराठे बन जाते हैं फिर रोटियां बनती हैं तो रोटियां अच्छे से फूलती नहीं हैं और अच्छी नहीं बनती हैं। इसलिए पहले मैं रोटियां उतार लेती हूँ, उसके बाद ही पराठे उतारती हूँ। तो फिर मैंने मेथी के पराठे उतार के रखे और अक्षत की वैन आ गई थी तो अक्षत चला गया था और उसे मेथी के पराठे रख दिए थे, 1-2 पहले ही रख दिए थे, क्योंकि और उसके बाद फिर मैंने तवा धोकर ही रोटी बनाई, क्योंकि फिर रोटी अच्छी नहीं बनती। और ये मैंने फिर मेथी के पराठे बनाकर रख दिए। सभी के लिए बनाए थे घर में नाश्ता करने के लिए। आयांश को अपने हाथ से खिलाओ तब भी खाता है, नहीं तो अधिकतर वो खाता नहीं है मेथी के पराठे या कोई भी पराठे। और अगर आप खिलाओ तो वो चुपचाप खा लेता है, तो इसलिए फिर मैं उसे पराठे खिला देती हूँ। और ये दोनों तरफ अच्छे से दबा दबा कर सेका, और सेकने के बाद फिर मैंने सारी रोटियों को और पराठों को रोटियों के डब्बे में रख दिया। पहले रोटियां रखी और फिर रोटी के बाद पराठे रखे। पराठे मैंने ज़्यादा बनाए थे और रोटियां कम बनाई थी, तो क्योंकि नाश्ते में और वैसे खाने में पराठे आ जाएंगे और अक्षत स्कूल से आकर भी पराठे खाएगा, तो मैंने पराठे ज़्यादा बनाए थे। और रोटियां 2-4 ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, रोटियां कम ही बनाई थी। और उसके बाद रखने के बाद फिर मैंने किचन का ओटा साफ़ किया, क्योंकि ये साफ़ करके बाकी के काम करूँगी, डस्टिंग वगैरह करनी रहती है तो वो सब करनी रहती है। तो फिर मैं पहले किचन का ओटा साफ़ करके उधर के काम ख़त्म कर देती हूँ। तो और पोछा लग गया था तो मैंने पहले मैट वगैरह बिछा दी। डोरमेट बिछाने के बाद मैंने कारपेट निकाल के लाया, क्योंकि उधर का भी सूख गया था, हॉल भी सूख गया था, तो मैंने कारपेट वगैरह बिछा दिया। और मैं साथ ही साथ डस्टिंग भी करते जा रही थी। डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने कारपेट भी बिछा दिया, इधर का हॉल सूख गया था, और टेबल भी लगा दी। टी टेबल लगाने के बाद मैंने सोफ़े कवर वगैरह सब सही कर दिए, क्योंकि एक बार सब सही कर दो फिर सब काम व्यवस्थित ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने हाथ ही इन्हें भी सेट कर दिए, और फिर जाकर मैंने गैस कबूटे के पास गई और वहाँ के बर्तन समेट कर अलग किए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होता है तो किचन का ओटा काफ़ी फैल जाता है। और समेटने के बाद फिर मैंने गैस को अच्छी तरीके से साबुन लगाकर अच्छे से धोया, और लिक्विड भी लगा लेती हूँ, अधिकतर साबुन लगा कर धोती हूँ। मुझे साबुन कूचे में लगा कर धोने से साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। लिक्विड भी लगाओ तो लिक्विड को निकलने में काफ़ी टाइम लगता है, अगर अच्छा लगा बहुत देर लग जाती है गैस साफ़ करने में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।